हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ज़ीनत और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ नाइट शर्ट, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आज सिखाऊंगी। और इसे बनाने में बहुत ही इजी है। और सबसे पहले मैंने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने साइड से निकाल दिया है। मैंने इसके शोल्डर्स का साइज़ मैं 7 रख रही हूँ, तो मैं ये 7 पर मार्क लगाऊंगी। अब इसकी आर्म्स भी मैं 7 रख रही हूँ। अब आपको एक कर्व शेप देनी है। ऊपर से आपको 1/2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद अब मैं ये मेज़रमेंट दे रही हूँ। जितना भी आपका मेज़रमेंट है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और दूसरा निशान मैं 13.5 पर लगा रही हूँ। उसके बाद जितना भी आपका मेज़रमेंट है उससे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना। अब मैं इसकी हाइट नाप रही हूँ। मैंने इसकी हाइट 30 रखी है। आपका हिप साइज़ इसमें जितना भी हो इसको आपको उसी लाइन पर मार्क करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद अब मैं ये शेप दूंगी। ये मार्जिन है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये एक्स्ट्रा साइड का कपड़ा है, उसे मैं निकाल रही हूँ। अब मैं नेक का निशान 3 पर लगा रही हूँ और नीचे मैं 2 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे हल्का सा राउंड शेप देना है नेक के लिए और उसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने एक्स्ट्रा जो 1/2 इंच मैंने निशान लगाया था उसको मुझे थोड़ा सा टेढ़ा करके इस पर कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद फ्रंट कटिंग करनी है, तो आप अपनी शर्ट को इसके ऊपर रखकर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ से निकाल देना। उसके बाद आपको इसको कटिंग करना है। ये कटिंग हो गया है। उसके बाद अब मैं हल्का सा आर्म होल एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। ये फ्रंट साइड है मेरी शर्ट का। उसके बाद अब मैं ये 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको 1.5 इंच के गैप पर। अब मैं यहाँ से हटाकर 1.5 इंच हटाकर निशान लगाना है 3 इंच पर। उसके बाद नीचे मैं 3.5 पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद अब मुझे हल्का सा इसे कर्व शेप देनी है। अब इसे बीच में से अलग कर लेंगे। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, इसे मैंने फोल्ड किया है। ये 6 इंचेस चौड़ा रखना है
और इसकी लंबाई आपको अपनी शर्ट की जितनी रखनी है। अब ये कटिंग हो गया है। अब मुझे स्लीव्स कट करने के लिए मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक, तो मैं दोनों स्लीव्स एक साथ कट कर रही हूँ। ये मैं 7 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। ये आप जितना आपको स्लीव्स रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। अब हल्का सा सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये मैं 7 पर निशान लगाया है मैंने, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हल्का सा कर्व शेप देते हुए मुझे इसमें शेप देनी है। अब आपके हैंड्स का साइज़ जितना हो आप उतना ही उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लें, और बाकी मैं मार्जिन रख रही हूँ। अब मैं इसको कटिंग करने वाली हूँ। अब मैंने सबसे पहले अपने दोनों कपड़ों को रखा हुआ है। इसके ऊपर मुझे इस तरीके से पट्टी लगानी है। जो हमने 6 इंच चौड़ी रखी थी उसे मुझे दोनों में लगाना है, और ये मैंने सीधी साइड रखी हुई है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका नेक साइड आ रहा है उसे मैं कट कर दूंगी। और ये मैंने सीधी शर्ट पर रखा हुआ है। आपको इसी तरीके से इसे स्टिच करना है, लेकिन इसके बीच में मुझे पाइपिंग लगानी है। तो आप इसे 2.5 इंच पर या आगे से आपको 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। दोनों साइड आपको 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। अब मुझे इसमें एक पाइपिंग लगानी है, डोरी पाइपिंग। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये मुझे इस तरीके से डोरी की तरफ आपको अंदर की तरफ रखना है, और इसे ऊपर से इस तरीके से रखकर स्टिच करना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ ये पहले। इसके लिए मैं सिंगल बूट यूज़ कर रही हूँ। ये मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ सबसे पहले, और ये डोरी पाइपिंग को मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ। आपको सिंपल इसको स्टिच कर देना है। यहाँ से आपको टेढ़ा करना है हल्का सा, और
जहाँ तक 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया वहाँ तक आपको पाइपिंग को लगाना है। और ध्यान रहे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फोल्ड करने में, तो थोड़ा ध्यान से करना है इस काम को। अब इसे मैं कट कर लूँगी एक्स्ट्रा पाइपिंग को। अब उसके बाद मैंने वो कपड़ा लिया हुआ है, जो मैंने 6 इंच चौड़ा कपड़ा कट करा था, उसको मैं नीचे रख रही हूँ। और जहाँ आपकी सिलाई है आपको उसी पर आपको सिलते जाना है। आपको सीधा सिर्फ सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। आप ध्यान रहे डोरी पाइपिंग आपकी बीच में रहनी चाहिए और उसको अब नीचे की तरफ रखना और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है आपको। देखिए कितने अच्छे से लग गई है। अब सेम ऐसे ही दूसरे वाली साइड पे भी लगानी है। अब मैं आपको स्लीव्स पे लगाना सिखाऊंगी। ये मैंने सीधी साइड ली हुई है स्लीव्स की और डोरी हमें ऊपर की तरफ रखनी है। इसको भी मैं सिल दूंगी। अब मैंने ये पट्टी ली हुई है एक स्लीव्स के जितनी मैंने लंबाई में रखी है और ये 2 इंच चौड़ी है। अब इसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी और सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, जैसे कि आपको पहले बताया था। अब मैं इसे फोल्ड करके इसको सिल दूंगी। ऐसे ही मुझे दूसरी स्लीव्स भी सिल लेनी है। देखिए पाइपिंग कितनी अच्छे से लग गई है। अब सबसे पहले ये अलग अलग पार्ट्स को मुझे जॉइंट करना है और आपको इसे बिल्कुल बराबर रख कर करना है ताकि ये हमारा ओवरलैप करे इस तरीके से। और ये कंधे मुझे स्टिच करने हैं। ये मुझे नहीं सिलना है अभी, इसे मैं बाद में सिलूँगी। अब ये सिलने के बाद मैं कॉलर नापूंगी। तो ये मैं कॉलर साइज़ ले रही हूँ। आपको जहाँ से आपकी पाइपिंग है वहाँ से आपको नेक तक साइज़ लेना है। तो मेरा 8 इंच का नेक है और ओवरऑल ये 16 होता है। मैं इसे 8.5 पे एक निशान लगाऊंगी और ये 4 इंच चौड़ा रखना है मुझे। ये नीचे से मैं 1/2 इंचेस पे एक निशान लगाऊंगी और नीचे से हल्का सा ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी। अब मुझे ऊपर से एक 1/2 इंचेस पे निशान लगाना है।
और इसे नीचे वाली लाइन से मिला देना है। यहाँ भी मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और मैं इसे अब कट कर लूँगी। और सेम ऐसे ही मुझे दूसरा भी कट करना है, मैंने करा हुआ है। अब मैं आपको इसे सिलना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे इसमें पाइपिंग इस तरीके से रखनी है ऊपर की तरफ, नीचे वाले साइड में पाइपिंग नहीं लगानी है। ये हमारा कॉलर सिल गया है। इसके बाद अब मैं इसको दूसरे कपड़े के ऊपर रख रही हूँ और इसे भी आपको सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है बस। ये हमारा कॉलर स्टिच हो गया है, मैंने इसे सीधा किया है। अब आपको इसे सिलना है। जैसे मैं सिल रही हूँ आपको भी सेम वैसे ही सिलना है। दोनों साइड से इसको सिल देना है। उसके बाद अब मैं कॉलर लगाऊंगी। कॉलर लगाने के लिए मैंने 1/2 इंच नीचे सिलाई छोड़ी हुई है कॉलर में। उसके बाद अब मैं इसको इस तरीके से रखकर सिलाई लगाऊंगी। आप एक बार पहले कॉलर को नाप लें। अगर आपका कॉलर पूरा परफेक्ट बैठ रहा है तभी आप सिलाई करना, वरना आपको ये उधेड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरा कॉलर परफेक्ट है एकदम। और ये मैं पाइपिंग तक, यहाँ तक मुझे इसे स्टिच करना है इस तरीके से। ध्यान रहे कोने की साइड को आपको ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग देनी है। और ये मैंने बैक साइड के लिए मैंने इसको कच्चा किया हुआ है, तो इसे हाथ की सुई से आपको इसे टाक लेना है। उसके बाद ही आप इस पर बैक साइड में सिलाई लगाएं, वरना ये आपसे सिलाई सही से नहीं आएगी और शायद फिनिशिंग भी ना आए। अब आपको सिंपल सिलाई करते जाना है। और ये सिल गया है।
अब मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी। ये मेरी स्लीव्स लग गई है। अब मैं इसमें फिटिंग साइज दूंगी। ऊपर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है। ये जहाँ तक निशान आ रहा है आपको वहीं तक ही आपको सिलाई लगानी है। और ये मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और वहीं तक आपको इसे सिलने के बाद अब सिर्फ आपको ये नीचे से फोल्ड करना है। सिंपल फोल्ड करना है आपको। ये आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, फोल्ड करके आपको सिल देना है। ये सारे सिलने हैं आपको। सारी साइड सिलने के बाद अब मुझे ये नीचे चाक बनाना है, तो इसे फोल्ड करके इसमें सीधा सिलाई करते जाना है। अब इसको सीधा सिर्फ पलटेंगे, दूसरी साइड करेंगे और उसके बाद यहाँ भी इसको फोल्ड करना है और सिल देना है। और ये हमारा नाइट सूट रेडी है। टाडा! थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।